नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार सरकार को लेकर इन दिनों एक बड़ा मुद्दा चर्चा में है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन सरकार ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह मामला असल में नियंत्रक महालय खाप परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें साल 2023-24 के लिए 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पर उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि UC न मिलने का जिक्र किया गया है। सरकार ने इस रिपोर्ट को लेकर चल रही आशंकाओं को दूर करते हुए कहा है कि यह कोई घोटाला नहीं है, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता में बताया है कि अकाउंटिंग प्रक्रिया है जो हर राज्य में लागू होती है। उनका कहना है कि यह कोई गबन या वित्तीय गड़बड़ी नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के तहत होता है। कई बार खर्च के बाद UC आने में समय भी लगता है। CAG रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने खर्च की गई राशि के बदले में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं सौंपे हैं। इसी वजह से विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठन सवाल उठा रहे हैं कि इस पैसे का क्या हुआ। लेकिन सरकार का कहना है कि इस प्रकार की रिपोर्ट हर साल आती है और बाद में जब विभागों से प्रमाण पत्र मिलते हैं तो उन्हें भेजा जाता है। वित्त विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट को अब बिहार विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजा जाएगा। वहां संबंधित विभागों के अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद सरकार के सामने अंतिम रिपोर्ट आएगी, जिसके आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी। वित्त विभाग के सचिव ने यह भी बताया कि इस बार पिछले 5 वर्षों में सबसे कम UC बिल लंबित है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में 1,09,093 करोड़ रुपए के बिल में से 51,750 करोड़ रुपए के बिल का निपटारा किया जा चुका है। यानी धीरे धीरे सभी विभाग अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं और इस प्रक्रिया में समय लगता है। यह कोई नया या सामान्य बात नहीं है। इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है और कह रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह खर्च योजनाओं के तहत हुआ है और समय पर UC न आना कोई घोटाले की निशानी नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आई है और बाद में सब स्पष्ट हो गया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में मुख्य महालेखाकार ने बताया था कि 70,877 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का UC समय पर नहीं दिया गया। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि वह राशि सही योजना में खर्च हुई या नहीं। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा गया है कि पैसे का दुरुपयोग हुआ है, सिर्फ यह बताया गया है कि प्रमाण पत्र समय पर नहीं आया। ऐसे मामलों में अक्सर तकनीकी कारणों से देरी होती है। सरकार की योजना होती है कि सभी योजनाओं में पारदर्शिता हो, लेकिन कई बार जमीनी स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही से समय पर रिपोर्ट नहीं पहुंचती है। इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी विभाग समय पर अपने UC दे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। वित्त सचिव आनंद किशोर ने बताया है कि यह प्रक्रिया सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होती है। यानी हर राज्य में खर्च होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है और देरी भी होती है। इसे घोटाला कहना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है और अगर कोई भी गड़बड़ी सामने आती है तो उस पर सख्त कार्यवाही होगी। इस मामले में जो सवाल उठ रहे हैं वे सही हैं। जानने का अधिकार है कि पैसा कहां खर्च हुआ, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट आने के आधार पर सरकार को दोष देना भी जल्दबाजी होगी। पहले पूरी प्रक्रिया पूरी हो, फिर जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर बात होनी चाहिए। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। विभाग से लगातार UC मंगवाए जा रहे हैं और जल्द ही अब सारे आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। पूरे प्रकरण से यह पता चलता है कि एक तकनीकी मुद्दा राजनीतिक रंग ले आता है। विपक्ष को जहां सरकार को घेरने का मौका मिला, वहीं सरकार को अपनी सफाई देनी पड़ी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसी भी बड़े आर्थिक मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे वह घोटाला हो या फिर एक सामान्य प्रक्रिया में देरी। सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और जनता को समय समय पर पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। अंत में कहे तो यह मामला अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने शुरुआती सफाई में इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है। अब रिपोर्ट कमेटी की जांच और सरकार की कार्यवाही पर नजर रखना जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जनता का भरोसा बन सके। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681